गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज जो है झारखंड पुलिस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने 1 सेट नंबर बनाया था। और आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जीके तो जीके होता है, ये सभी के काम आता है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं इसे, और नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम जो है, इसका आंसर तो सबसे पहले मैं बता दूं 7। लेकिन ऐसे आंसर देखने से कोई फायदा नहीं है। आप जो है मैप देखकर इसे खुद से एक बार देखिए कौन कौन से राज्यों से घिरा है। मैं तो आपको बता दूंगी कि ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है कि आप जो है इसे देखिए। जैसे असम, मान लीजिए ये असम है, कुछ इसी तरीके का असम मैप में दिखता है। तो इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है। क्योंकि डीप नॉलेज वाले प्रश्नों में कभी कभी घुमा कर आपको ये दिया जा सकता है कि कौन सा नहीं है, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो इसका आंसर बता दूं कि असम राज्य जो है, असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 7 राज्यों की सीमा छूती है। जबकि 2 देश, भूटान और बांग्लादेश की सीमा असम राज्य से लगती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस देश की राजधानी बमाको है? तो जैसा कि अगर सेट बना रहे होंगे आप, तो देख रहे हैं कि हर सेट में एक क्वेश्चन जो है देश राजधानी से पूछ रहा है। तो देश राजधानी के वीडियो एक बार देख लिया कीजिए। वैसे तो इतने सारे देश याद नहीं होते, लेकिन आप एक दीवार पे चिपका कर रखिए और डेली देखिए, इससे याद हो जाएगा आपको। तो बमाको किसकी राजधानी है? माली की राजधानी है। माली की राजधानी क्या हो जाएगा? बमाको। नेक्स्ट है, गद्दी लोग निवास करते हैं। तो गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। इसे याद करने का एक ट्रिक है, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। और बर्फ में ठंड लगेगी तो हम क्या ओढ़ लेंगे? गद्दी, यानी गद्दा ओढ़ते हैं। तो गद्दी भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा कि गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। और ये गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? चलवासी पशुचारण। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64। बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख है। ललित विस्तार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। तो ये किसका ग्रंथ है? महायान का। आपको पता होगा कि जो बौद्ध बौद्ध धर्म में महायान हीनयान में बटा हुआ था। तो ये जो है महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ था, और इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। तो ललित विस्तार याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोक लेखा समिति क्या है? एक वित्तीय समिति है, जिसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 ईस्वी में हुआ था। तो ये 1919 अधिनियम के तहत पूछा जाता है, और ईयर पूछा जाए तो 1921 में इसका गठन हुआ था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे आप और क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लोक लेखा समिति आया, तो आप याद कर सकते हैं प्रॉक्लम समिति में कितने सदस्य हैं, और जितने भी समितियां होती है जैसे तदर्थ समिति। तो एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 56 नंबर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण से संबंधित है? तो ये काफी इजी है, ये आपको पता होगा। 73वां संवैधानिक संशोधन जो है 1992 में हुआ था, और इसमें जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायती राज तो हमारे देश में बहुत पहले से ही मौजूद था, और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। लेकिन इसे जो है बहुत सारे राज्य लागू करते थे, नहीं भी बनाते थे। इसलिए इसे जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया। कब हुआ था? ईयर 1992 में। इसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक हो गया, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में, और 24 अप्रैल, याद रखिए 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह तो क्या क्षमा दान करे? क्षमा दान करने की तो आपको पता होगा 72 आर्टिकल में दिया हुआ है, क्षमा दान की शक्ति है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है क्या? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो ये आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति महोदय नहीं हटाते, बल्कि हमारा संसद हटाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आपातकाल की घोषणा तो राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको पता होगा, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश कौन सा आर्टिकल में है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्टिकल 1, 2, 3 होगा। एक बार आप इसे जरूर देख लीजिएगा। मुझे तो याद है कि 123 आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 124 क्लोज 4
124 क्लॉज 4 में क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब तक कदाचार साबित या फिर असमर्थता साबित न हो जाए तथा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश दिया तब जो है हटाया जा सकता है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उन्हें हटाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ अवस्थित है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो है यूएसए में है। ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर यूएसए होना चाहिए। ग्रेट सॉल्ट लेक झील यूएसए में एक खारे जल की झील है। विश्व के अन्य खारे जल की झीलों में वह जो है वॉन झील टर्की में अवस्थित है। तो मतलब ये जो है अमेरिका में है और एक और अन्य खारे पानी की झील है वॉन झील। वॉन झील कहाँ पे, टर्की में है। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो वन डेटा जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 साल पे आता है और 2021 का लेटेस्ट अभी तक है। 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश। इसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो टॉप 3 कंट्री जरूर याद रखिए और सबसे कम कहाँ पे ये भी याद रखना चाहिए आपको, और परसेंटेज के हिसाब से कौन है उसे भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका, एक सेकेंड। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है इन्होंने की थी और इसका प्रकाशन मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जितने व्यक्ति हैं उनकी जो बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी, तो वैट क्या है, वैट फुल फॉर्म इसका होगा वैल्यू एडेड टैक्स, और वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने की सिफारिश झा कमेटी ने की थी। भारत में वैट लगाने की सिफारिश एल.के. झा कमेटी ने की थी। देश में 1 अप्रैल 2002 से वैट लागू करने की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है, तो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है सारे का याद रखिए, इसका हो जाएगा 1997 से 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है, तो हर सेट में एक कप से रिलेटेड वीडियो भी आ रहा है, तो इस पे वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं दे सकती हूँ। गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। इनमें से किस विलियन का पीएच मान सबसे कम होता है, तो पीएच मान देखिए पानी का पीएच मान क्या हो जाएगा, देखिए पीएच मान अगर मैं बात करूं 7 से नीचे है तो अम्लीय, 7 के ऊपर है तो क्षारीय होता है। तो जल का पीएच मान क्या है, ना तो ये अम्लीय है ना क्षारीय, तो इसका हो जाएगा 7। और जितना अम्लीय होगा उतना कम होता है 7 से, यानी कि अगर 1 है तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, 2 है तो थोड़ा कम, 3 है तो उससे थोड़ा कम, और 7 के बाद जितना अधिक होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। लार का जो क्या बोलते हैं पीएच मान, ये जो है 7.4 के आसपास है, इतना नहीं होता है इस बुक में दिया हुआ है, लेकिन लार का पीएच मान थोड़ा सा कम मतलब क्षारीय टाइप का ही होता है, 7.234 के आसपास सबका अलग अलग। भोजन से पहले और भोजन करने के बाद जो है लार का पीएच मान जो है एसिडिक हो जाता है 5.8, कॉफी का हो जाएगा 4.5 टू 6.8, और टमाटर के रस का पीएच वैल्यू हो जाएगा 4.4, क्योंकि ये एसिडिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पूछा था, सबसे कम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा टमाटर का रस। नेक्स्ट है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो ये अयस्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो कि प्रमुख रूप से 2 अयस्कों, पिच ब्लेंड तो मैंने बता दिया, और एक आप याद रखिए कार्नोटाइट। ये 2 महत्वपूर्ण अयस्क है जिससे जो है रेडियम की प्राप्ति होती है, तो दोनों को याद रखिए। पिच ब्लेंड जो है गहरे नीले रंग का अयस्क है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभव मापी मूलतः एक डैश है, तो क्या है, विभव मापी जो है मापन उपकरण है, इसका आंसर हो जाएगा ये। विभव मापी एक उपकरण है और यह न केवल विभवांतर मापने में उपयोग किया जाता है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है।
नेक्स्ट है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो चंद्रमा पर इसलिए नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम जरूर चाहिए और वहां पे वायुमंडल ही नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है इस वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। निर्वात में भी नहीं चलती है वायु। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके यानी लाइट, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, कोई चीज ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट, तो उससे जो है रोशनी पार हो जाती है, जैसे कि शीशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन। टेलीफोन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। और इसका आविष्कार कब किया था अगर पूछा जाए आपसे, तो 1876 में किया गया था। टेलीफोन के आविष्कार ने संचार प्रणाली में जो है क्रांति ला दिया था। नेक्स्ट है, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? इसका आंसर हो जाएगा मूलांकुर। पादप अक्ष का आरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर और उसके अंदर वृद्धि करता है, मूल तंत्र या जड़ कहलाता है। जब बीज अंकुरित होता है तब सबसे पहला अंग मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक तथा मसूला जड़ बनाता है, जिससे पार्श्विक जड़ें निकलती है। नेक्स्ट है 73rd, मानवों में नर युग्मक निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र का वाहक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? एक, या तो एक्स, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो एक्स या फिर वाई होगा। तो एक्स एक्स मिलने से क्या महिला का जन्म मतलब जन्म होगा और एक्स वाई पुरुष का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डायलिसिस। यहाँ हीमोडायलिसिस है, तो डायलिसिस भी आपको मिल सकता है। हीमो हीमो मीन्स क्या? खून से इसका रिलेशन है। हीमोडायलिसिस खून से हानिकारक तत्वों को मशीन के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया है, जो आमतौर पर स्वस्थ किडनी द्वारा किया जा सकता है। वहीं कम किडनी खराब होने पर स्थिति में हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हीमोडायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आर्टिफिशियल रूप से आपके ब्लड को प्योर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक मीन्स टीबी होता है, और हैजा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो है संक्रमित जल के द्वारा होता है, दूषित जल पीने से या मक्खियों द्वारा आपके भोजन को दूषित कर देने से तो आपको ये रोग हो सकता है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। बोलने से